साथियों, लोकसभा में उठी है आउटसोर्स कर्मचारियों की आवाज। जी हां साथियों, लोकसभा के सदन में हमारे एक माननीय सांसद महोदय हैं, उन्होंने ये आवाज उठाई है। स्पष्ट कहा है कि जब एक सरकारी कर्मचारी को उसी काम के 50,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है, तो उसी काम के एक आउटसोर्स कर्मचारी को 8,000 वेतन क्यों? इतना बड़ा भेदभाव गवर्नमेंट सरकार कैसे कर सकती है? स्पष्ट सदन में आवाज उठाई है, और जब सदन में आवाज उठाई है तो इसका फायदा पूरे देश के कर्मचारियों को मिलेगा, क्योंकि ये आवाज लोकसभा के सदन में उठी है। तो साथियों, आज बताएंगे कौन सांसद महोदय हैं। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, हमारे नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद महोदय हैं चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने बुलंद तरीके से इस आवाज को उठाया है। काफी नाराज हुए हैं और यहाँ पर केंद्र सरकार से मांग की है कि एक ऐसा कानून इस लोकसभा से पास होना चाहिए जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन हो, समान सुविधाएं हों, क्योंकि वही सुविधाओं के और वही वेतन के हकदार वो आउटसोर्स कर्मचारी भी हैं, वो संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन कर्मचारी भी हैं, जो उसी काम को करते हैं जो एक सरकारी कर्मचारी काम करता है। लेकिन फर्क ये हो जाता है कि सरकारी कर्मचारी को 50,000 तो आउटसोर्स कर्मचारियों को 8,000। इतना बड़ा वेतन का अंतर कैसे हो सकता है? इस पर काफी नाराज हुए सांसद महोदय, बुलंद तरीके से आवाज उठाई है। पूरे देश के कर्मचारियों के लिए इन्होंने ये आवाज उठाई है। तो चलिए साथियों, आपको डिटेल से बताते हैं क्या कुछ कहा और इसका फर्क क्या पड़ सकता है। जब लोकसभा में ये आवाज उठी है तो क्या फर्क पड़ेगा, आखिर इसका कर्मचारियों के ऊपर क्या फायदा मिल सकता है, पूरी जानकारी आपको अपडेट करेंगे। वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये आवाज़ जो है केंद्र सरकार तक पहुंचे। तो अपना भी थोड़ा सा फर्ज निभाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सांसद महोदय ने अपना फर्ज निभाया है, अब बारी आपकी है। तो वीडियो को शेयर करके आप भी इस आवाज़ को बुलंद कीजिए। दोस्तों, अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लेना, ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं तो इस पेज को तुरंत फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी खबरें तुरंत अपडेट कर दी जाती है। चलिए सीधे चलेंगे वीडियो की तरफ। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने चंद्रशेखर आजाद ने उठाया समान काम समान वेतन का मुद्दा। ये बहुत ही अहम मुद्दा है दोस्तों की समान कार्य समान वेतन। कहा एक ही काम के लिए एक को 50,000 तो दूसरे को 8,000 क्यों? इतना बड़ा अंतर क्यों है? बहुत बहुत धन्यवाद है इन सांसद महोदय का, जिन्होंने पूरे देश के आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की आवाज़ जो है लोकसभा सदन में जो है उठा दी है। तो चलिए पूरी खबर बताते हैं और बताते हैं इसका आज फर्क क्या पड़ने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने, यहाँ देख लीजिए, सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए समान वेतन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है देश में काम करने वाले सभी का वेतन एक समान होना, यही मांग जो है तमाम कर्मचारी कर रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी को समान वेतन का मुद्दा उठाया है। आपको बता दें साथियों कि उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने समान वेतन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है देश में काम करने वाले सभी का वेतन एक समान होना चाहिए। जब एक ही काम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को 50,000 मिलते हैं तो उसी काम को करने के लिए संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग वालों को 8,000 ही क्यों मिलते हैं? इसके लिए सरकार को समान वेतन तय करना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, संसद में प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी संसद में साथियों समान काम समान वेतन को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन किया है। जी हाँ, प्ले कार्ड का मतलब ये जो आप देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथ में समान काम समान वेतन, इसकी तख्ती लेकर जो है संसद में इन्होंने प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर साथियों ये बड़ी बात है, जब संसद में जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संसद में प्ले कार्ड लेकर जो है प्रदर्शन किया है। यहाँ पर देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के मुखिया चंद्रशेखर ने कहा देश में सरकारी कर्मचारी की संख्या बहुत कम है, करीब 2% सरकारी नौकरी हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, जिसमें संविदा
ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग के जरिए भी बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। उसी काम को करने के लिए सरकारी कर्मचारी को 8 घंटे का 50,000 का वेतन मिलता है, जबकि उसी के साथ काम करने वाले संविदा वालों को कर्मचारियों को 8 घंटे का 8,000 ही मिलता है। तो इतना बड़ा अंतर क्यों? इसकी आवाज़ जो है लोकसभा में ये सांसद महोदय हैं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, इन्होंने उठा दिया है मुद्दा। यहाँ देख लीजिए, काम के हिसाब से मिलनी चाहिए तनख्वाह, चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना है। उन्होंने आगे कहा कि ये जो वेतन के बीच गैप नज़र आ रहा है ये पूरी तरह से गलत है। समान काम समान वेतन, गरमाई जीवन जीने के लिए जो वेतन की ज़रूरत है, कम से कम उतना वेतन तो कर्मचारियों को मिलना ही चाहिए। आप ये महसूस कीजिए कि जैसे कि पुलिस है, पुलिस के कर्मचारी को 50,000 तनख्वाह मिलती है, जबकि होमगार्ड को 10 से 12-16,000 रुपये मिलते हैं। पीआरडी के जवान को उससे भी कम सैलरी मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अन्याय बंद होना चाहिए। जितने भी संविदा, आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको जितना काम करते हैं उनके काम के हिसाब से तनख्वाहें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बड़ी आवाज़ बनकर निकले हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। तमाम कर्मचारियों की बड़ी आवाज़ बने हैं। संविदा, आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी पर कर्मचारी काम करने वाले, इन सभी की जो है आज बड़ी आवाज़ बन के लोकसभा में गूंजे हैं, गरजे हैं जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी। आप सभी लोग इनका कमेंट बॉक्स में जाकर धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा और इनकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनकी मेहनत रंग ला सके और ये वीडियो जो है केंद्र सरकार तक पहुंच सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज़ाद ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा, मैं केंद्र, यहाँ देख लीजिए ये मुख्य पॉइंट है, मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि सभी को एक समान वेतन मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार कानून लाए जिसमें समान वेतन, समान काम और समान सम्मान होना चाहिए। ये बहुत ही मुख्य मांग है जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने की है कि इसके लिए केंद्र सरकार एक कानून लाए जिसमें समान काम, समान वेतन और समान सम्मान होना चाहिए। जिस तरह का सम्मान सरकारी कर्मचारी को मिलता है उसी प्रकार प्राइवेट कर्मचारी को भी मिलना चाहिए। ये बड़ी मांग जो है यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने यहाँ पर कर दी है। साथियों, यहाँ पर ये बहुत बड़ी मांग चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ से की गई है। तो दोस्तों ये मैं बता दूं कि अगर लोकसभा में ये आवाज़ उठी है तो इसका मतलब ये है कि सीधे सरकार तक ये आवाज़ पहुँच रही है और निश्चित ही इसका असर आगे चलकर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अगर इसी प्रकार से 2-4 सांसदों ने और आवाज़ उठा दी तो आपका काम बन जाएगा। तो जी हाँ साथियों, आप अपने अपने क्षेत्र के सांसद महोदय से मिलिए और उनसे भी कहिए कि वो आपकी आवाज़ उठाएं। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आवाज़ उठाई है उसी प्रकार से अगर 2-4-8 सांसद और उठाएं आवाज़ तो निश्चित ही प्राइवेट सेक्टर के जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, संविदा हो, दैनिक वेतन भोगी हो, सभी को फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए साथियों, इस पर कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।